नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुका है, सारा झाड़ू पोछा कर लिया है और आज हमारे घर पे है श्राद्ध। तो श्राद्ध निकालने से पहले मैं जाऊंगी चींटियों को आटा डालने। मेरी सहेली बाहर बोल रही है कि जल्दी से आ जाओ, तो चलते हैं खेत में और आज सारे खेतों में घूम के आएंगे। मौसम देखेंगे कि बाहर कैसा है। चलिए चलते हैं। सुबह के बजे हैं 6। तो मैं और मेरी सहेली आ गए हैं खेतों की सैर करने। हम लेके आए हैं आटा और थोड़ी सी मैं रोटियां भी लेके आती हूँ कुत्तों के लिए। कभी कुत्ते मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, तो आज पता नहीं मिलेंगे या नहीं। सबसे पहले देखते हैं इन खेतों को किस प्रकार से सब्जियाँ पकी हुई हैं। अब तो मौसम भी साफ हो गया है, बारिश रुक रही है और एक दो दिन में इनमें सभी लावणी लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कल तो इन खेतों में बाजरा खड़ा हुआ था और आज इन लोगों ने बिहारियों से बाजरा कटवा भी दिया है और अपने खेतों को बा दिया है, क्योंकि जिनके खेत है ना उनके यहाँ पे ट्रैक्टर है घर का। तो देखो कितना अच्छा बना रखा है इन्होंने अपना खेत और बहुत अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही है यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं घूमने के लिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बिल्कुल साफ है, आज बारिश नहीं आएगी। यहाँ पर भी कल मजदूर लगे हुए थे करीब 10-15 और इन्होंने बाजरा काट भी दिया है। और ये देखिए पूड़ियाँ भी कल ही खड़ी कर दी, झुंडे जो होते हैं ना उनमें बांध बांध के इन लोगों ने पूड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, ये सोच के कि कहीं बारिश आ गई तो दिक्कत हो सकती है। इन खेतों में पूड़ियों को हटा के यहाँ पर ट्रैक्टर कल चला हुआ था, हम शाम के टाइम आए थे घूमने, तब ट्रैक्टर ने सारे खेतों को सही कर दिया है। और ये मेरी सहेली आगे आगे चल रही है। और यहाँ पर हमने देखा कि कल झोली बांध के सिरटियाँ उतार रहे थे, तो पूड़ी खड़ी हुई हैं, मतलब बाजरा खड़ा है लेकिन सिरटियाँ उतार के ट्रैक्टर में डाल के वो लोग ले गए हैं। अब हम तलाश रहे हैं कहाँ है वो बिल जहाँ पर हम रोज़ाना आटा डालते हैं। खेत में भी बहुत अच्छा बाजरा पका हुआ है। मेरी सहेली कह रही है कि अब की बार इन्हीं से लेंगे 10 किलो बाजरा खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो सूर्य नारायण भगवान भी निकल चुके हैं। हमको करीब हो गया यहाँ पर आधा घंटा घूमते हुए, मिल गया हमें कीड़ियों का बिल। तो ये चींटियाँ जो है ये कहीं कहीं निकलती कहीं नहीं निकलती। हमने जगह जगह पे सारा अपना आटा और दलिया डाल दिया है। इसमें मैं थोड़े से चावल लेके आई थी, कुछ मीठा था और कुछ आटा था। जो हम रोटियां बनाते हैं ना उसके बाद में जो पलोथन बच जाता है उसको वापस से ड्राम में नहीं डालना चाहिए, वो चींटियों को ही डालना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहता है। सुबह सुबह मिट्टी की खुशबू भी बहुत ही सुकून देती है दिल को। मेरी फ्रेंड कह रही है कि 2-4 दिन की हरियाली है, उसके बाद सूखा सूखा मौसम हो जाएगा, फिर वीडियो कैसे बनाओगी। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, फिर और कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो मौसम की तरफ देख रहे थे कि आज तो बारिश नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा मौसम है। और खुल गया है राम जी, काफ़ी तबाही मचाई हुई है अब की बार तो राम जी ने, जैसे पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ का वातावरण बहुत ही सुकून देने वाला है, चारों तरफ मिट्टी की खुशबू आ रही है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है और हवा चल रही है। तो सुबह सुबह ऐसी ताज़ा हवा खाकर तबीयत बिल्कुल खुश हो जाती है। कभी कभी तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं है। तो ये कह रही है कि आज जल्दी चलेंगे, हमारे भी यहाँ पर किसी का श्राद्ध है। मैंने कहा ठीक है, तो आटा डाल के चलते हैं घर पे। पहले के ज़माने में घास लेने के लिए बहुत सारी औरतें आती थी, लेकिन आजकल के ज़माने में कोई घास लेने आता ही नहीं है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा घास खड़ी हुई है। तो इसके बारे में हम बातें करते हुए चल रहे थे कि आजकल तो औरतें सिर्फ बाजरे और ज्वार ही अपने पशुओं को डालती हैं। देखो खेत कैसे भरे पड़े हैं घास से, लेकिन कोई घास काटता ही नहीं आजकल। बातें करते करते हम हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और जाकर हम श्राद्ध निकालेंगे। तो मैं घर आ गई हूँ, आकर मैंने स्नान किया है और श्राद्ध निकाल के अब मैं गाय कुत्ते और उनको कौओं को रोटियां डालूंगी। तो सबसे पहले मैं गाय को दे के आती हूँ। यहाँ पर हमारे पड़ोस में ये 3 गौ माता है, 2 बड़ी गाय हैं, एक छोटा इनका बछड़ा है, बछड़ा नहीं बछिया ही है। तो इन सबको रोटियां मैंने खिला दी हैं। अभी मैं जाकर घर पे कुत्ते को रोटी खिलाऊंगी। तो गौ माता के मैंने चरण स्पर्श कर लिए हैं। गौ माता ये मारती नहीं है, बहुत ही अच्छी है। श्राद्ध पक्ष में भी गौओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो रोटी खिलाकर मैं वापस अपने घर जा रही हूँ
और रास्ते में मुझे 2 कुत्ते मिले थे, मैं उनको भी बुला के लाई हूँ कि चलो आपको भोजन करवाती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 रोटी श्राद्ध वाली कुत्ते के लिए रख दी है, अभी वो आ रहे हैं और 2 रोटी लेके मैं छत पे जा रही हूँ, वहाँ पर मैं कौवों को खिलाऊँगी। तो हो सकता है कौवे मिल भी जाए ना भी मिले। छत पे देखा तो बंदर भी नहीं थे और मौसम बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ दीवार पर रोटियाँ। तोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन एक हाथ से टूट ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कौवे अपना आप खा लेंगे, तो इनको रख के मैं थोड़ी सी साइड में हो गई। फिर मैंने मुड़ के देखा ना, तो कौवे भी उड़ के आने लग गए थे। एक तो आ गया था ये और ये भी खाने लग गया। फिर इसके दोस्त और भी 2 बैठे हैं छत पे। तो इस तरह से कौवों ने भी रोटियां खा ली है। अभी मैं चलती हूँ नीचे और नीचे चल के देखती हूँ मुस्कान ने खाने के लिए क्या बनाया है। ये हमने मनी प्लांट लगा रखा है। तो किचन में मैंने प्रवेश कर लिया है और अभी मैं देखती हूँ कि क्या कुछ बनाया हुआ है। तो इसमें बनाया बूंदी का रायता, इन लोगों ने खाना खा लिया है। ये पनीर की सब्ज़ी, हमने कल शाम को पनीर बनाया था, वो थोड़ा सा बचा हुआ है। ये आटा रखा हुआ है क्योंकि हम रोटियां बना के नहीं रखते, हाथों हाथ बनाते हैं तभी खाते हैं। मुस्कान कहती है ठंडी रोटी गैस की अच्छी नहीं लगती। तो मुस्कान बच्चे को दूध पिला रही है और मैं तब तक अपनी रोटियां सेक लेती हूँ। रोटी मैंने बना ली है और मैं रायता और सब्ज़ी डाल के ले आई हूँ। अभी मैं श्री कृष्णा का नाम लेके रोटियां खा रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है बैंक में, एक आंटी को लोन दिलवाना है। तो ये आंटी भी यहाँ से दवाई लेकर हम जा रहे हैं उस बैंक के लिए, पीएनबी बैंक में हम लोगों को जाना है। तो रोड पे हम आ चुके हैं और अभी हमें आते के साथ बस भी मिल गई है, बस में हम बैठ लिए हैं। अभी हम जा रहे हैं सुबाना। बस से उतरकर हम चल पड़े हैं बैंक की साइड और ये आंटी है, ये कह रही है क्या कर रही हो, मैंने कहा कुछ नहीं। तो आज बैंक में इतनी भीड़ नहीं थी, हमने जाकर बैंक में अपना काम करवाया, आंटी को लोन दिलवाया, वहाँ से हम वापसी के लिए चल पड़े हैं। तो अभी हम जाएंगे घर पे, वहाँ जाकर मैंने 1-2 वीडियो बनाई हैं श्री कृष्णा चैनल के लिए, जो मेरा भक्ति चैनल है। और अभी मैं करूँगी आराम, खाना मैं खा कर गई थी। तो अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।